सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री भगवंत मान के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर लिए चलते हैं, जहां घग्गर नदी में आई दरार के बाद हालात हो गए हैं बेकाबू। दर्जनों गांव डूब गए हैं। नेशनल हाईवे पर ऐसा सैलाब आया है कि ट्रक तक पलट गया। इन हालातों के बीच सीएम भगवंत मान भी संगरूर पहुंचे हैं और पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया है। घग्गर नदी में आई बाढ़ से संगरूर में हाहाकार मचा है। दर्जनों गांव डूब गए, सड़कें सैलाब में समा गई, खेत समंदर में तब्दील हो गए। पंजाब और हरियाणा का संपर्क टूट गया है, क्योंकि दोनों राज्यों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर दरिया बह रहा है। जिसने भी पानी से खिलवाड़ की कोशिश की, सैलाब ने उसकी रफ्तार थाम दी। ये तस्वीरें डरा रही है, हर कोई बेबस नजर आ रहा है। इस बीच पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। आप देख सकते हैं कि पानी में उतरकर मुख्यमंत्री खुद जहां के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर पहुंचे, खुद पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया और लोगों को ढांढस बंधाया। एफर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। एफर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਸੀਜ਼, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। सीएम भगवंत मान ने पानी में उतरकर ये संदेश देने की कोशिश की कि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार लोगों के साथ है और इससे निपटने की कोशिश भी की जा रही है। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया। इमीडिएटली मैं ऑर्डर किया होनी जेसीबी आ रही है, ये सड़क ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मुख्यमंत्री साहब लोग ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ। तो ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਸਾਈਫਨ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੜੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਪਾय। घग्गर नदी में 3 जगह दरार आ चुकी है, जिससे आसपास के इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। अब ये सैलाब मूनक शहर की ओर बढ़ रहा है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है, लोगों की जान जोखिम में है। इलाके में है जहां पर घग्गर नदी अपना तांडव दिखा रही है। नेशनल हाईवे बंद हो चुका है जो पंजाब को हरियाणा के साथ जोड़ता था। सड़कें टूट रही हैं और मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि हम ट्रैक्टर की मदद के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ खेत हैं जो पूरे पानी से लपालप हैं, क्योंकि इससे आगे करीब 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जिसके ऊपर से घग्गर नदी का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। लोग अपना अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालत लगातार खराब हो रही है, रोड टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। कह सकते हैं कि मून के इलाके के कई गांव इस समय घग्गर नदी में आई बाढ़ की चपेट में है। स्थानीय लोगों की मदद से एनडीआरएफ और सेना के जवान घग्गर नदी की आई दरार को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल हालात बेकाबू हैं। हरियाणा में घग्गर नदी कहर बरपा रही है, लोग बेहाल हैं और इसका खामियाजा जेजीपी के विधायक ईश्वर सिंह को भी भुगतना पड़ा। सरकार की नाकामी से आक्रोशित महिला ने विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल लोग अपने हालात से परेशान हैं। सवाल ये है कि इन हालातों का कसूरवार कौन है? पहाड़ों से आया पानी या इससे निपटने की तैयारी न करने वाली सरकार? बहरहाल हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से बारिश बंद है। इसके बावजूद पंजाब और हरियाणा में ये हालात हैं। हालांकि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो राहत मिलने की उम्मीद है। संगरूर से बलवंत सिंह डिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर के हालात आपने देख ही लिया। पंजाब के दूसरे जिलों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पंजाब के 14 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। जल तांडव के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, संगरूर और गुरदासपुर। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में डूब गया सब कुछ, बचा नहीं है कुछ। कुदरत के आगे इंसान बेबस है, लाचार है। जिंदगी भर की मेहनत पर पानी ना फिर जाए।
इसलिए खुद दिन रात मेहनत करके चीजों को बचा रहे हैं। ये बंदे अपना सेवा कर रहे हैं। ये देखिए सारा ऊंचा बांध हमने अपने अंदरले ईंटें वगैरह पट कर ये सारा पट कर बांध मिट्टी से हमने पानी रोक कर रखा। 2-3 दिन हमने जाकर यहाँ पैरा देकर पानी को रोक कर रखा। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये 4 दिन हो गए इस पानी को यहाँ पे। ये पानी इतना अभी तक चल रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद पानी की 4 बोतलों से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और जो पीने लायक पानी है वो बचा नहीं है। जालंधर में जिंदगी मानो थम सी गई है। तस्वीरें बेनिस सिटी की याद दिला रही है। जिंदगी पटरी पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बावजूद इसके पानी बांधने से भी नहीं बंध रहा है और लहरों पर कश्ती बही जा रही है। पंजाब के 14 जिलों में करीब 1058 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रूपनगर में 364 गांव, एसएएस नगर में 268 गांव, पटियाला में 250 गांव, जालंधर में 71 गांव, मोगा में 30 गांव, होशियारपुर में 25 गांव, लुधियाना में 16 गांव, संगरूर में 3 गांव, फिरोजपुर में 3 गांव और तरन तारण में 6 गांव। पंजाब के 14 जिलों को ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है और किसानों का नुकसान बहुत ज़्यादा है, घरों का नुकसान भी है, जानवरों का, लोगों का नुकसान है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, कैजुअलिटी जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो दिशा निर्देश थे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने एमएलए साहबान को, उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ अब तक जो 18,000 के करीब लोगों को सेफ जोन में पहुँचाया गया है। लगातार हमारे मंत्री साहबान, हमारे एमएलएज, हमारे चेयरमैन साहब, टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्टी का और सरकार का, वो लोगों के बीच में है और लोगों से फीडबैक ली जा रही है, लोगों के दुखों को बांटा जा रहा है। सो फूड सप्लाई महकमे की ओर से जो नीचे से डिमांड आई है उसके लिए हम लोग 40,000 जो पैकेट हैं उसको बनवाने का बंदोबस्त कर रहे हैं मार्कफेड और डिपार्टमेंट के साथ रल के। पाकिस्तानी सीमा से सटे फिरोजपुर में सतलुज दरिया का पानी सब कुछ डुबाने पर आमादा है। हुसैनी वाला बॉर्डर से सटे गांव झुग्गे हजारा सिंह वाला में पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। अकेले फिरोजपुर में 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। नौबत तो ये है कि सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले जिमें 2-3 दिन तो बारिश बहुत पहली सी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। बाढ़ से बने हालातों का जायजा लेने के लिए अकाली प्रधान और फिरोजपुर से सांसद सुखबीर बादल भी फिरोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मान सरकार पर तीखा हमला बोला। इन सबके बीच हैरानी की बात तो ये थी कि सांसद महोदय को ये नहीं पता था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के किस गांव का दौरा करने पहुंचे हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਹਾਲਾ ਲਵੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਲਾਇਆ, ਡੈਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੈਡਵਰਕਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ सारे गेट नहीं खोले गए। फाजिल्का और कपूरथला में हालात जस के तस है। नाव की मदद से लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि सियासत से पहले लोगों तक मदद पहुंचाना जरूरी है। फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल, फिरोजपुर से अक्षय गहलोत्रा और कपूरथला से सुकेत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
पंजाब में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में जलभराव को देखते हुए मान सरकार ने सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद करने का आदेश दे दिया है। पहले ये छुट्टी 13 जुलाई तक थी। और अब आपको ये भी दिखा दें कि पंजाब में बाढ़ से जनता परेशान है, तो ऐसे में नेता क्रेडिट लेने के चक्कर में कैसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। पटियाला में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जयेंद्र कौर और मंत्री चेतन सिंह के बीच में तीखी बहस का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ही नाव और राहत सामग्री बांटने को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। जयेंद्र कौर का कहना यह है कि जब वो राहत सामग्री बांटने के लिए प्रशासन से नाव मांग रही थी तो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई, और जब मंत्री जी खुद वहां पहुंचे तो साथ में नाव लेकर पहुंच गए। वहीं मंत्री जी का कहना यह है कि जयेंद्र कौर इस नाजुक समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई है और इसका वीडियो आप भी देखिए। बारिश की वजह से ज्यादातर शहर पानी पानी है। जगह जगह पानी भरना हर शहर की समस्या बना हुआ है, मगर चंडीगढ़ शहर काफी हद तक इन समस्याओं से बचा हुआ है। देश के बाकी शहर चंडीगढ़ से कैसे अर्बन प्लानिंग सीख सकते हैं, जरा इसकी भी एक नजीर देखिए। बारिश के मौसम में जल जमाव आम बात है। शहर कोई हो, तेज बारिश के चंद घंटों बाद ही एक ही नजारा हर ओर देखने को मिलता है। पहले चंडीगढ़ से सटे खरड़ के हालात देखिए, जहां बारिश के दौरान पल भर में ताश की पत्तों की तरह मकान ढहते दिखे। डेरा बस्ती में तो सोसाइटी में ही दरिया बहने लगा, सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हाल ये हो गया कि नाव के जरिए लोगों को अपार्टमेंट से रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन इन्हीं इलाकों से सटे चंडीगढ़ शहर में हालात जुदा थे। बेशक यहाँ भी पानी भरा, लेकिन उसी रफ्तार से निकल भी गया। लिहाजा इस खूबसूरत शहर की चमक दमक और साफ सफाई को मॉनसून की नजर नहीं लगी। वजह यह है कि पानी निकासी के चाक चौबंद इंतजाम की वजह से ये पानी चंद ही घंटों में निकल जाता है और शहर पहले की तरह साफ सुथरा नजर आता है, यानी ना जल जमाव न ट्रैफिक जाम। दरअसल चंडीगढ़ की बसावट कुछ इस तरह से है कि शहर में पानी कहीं नहीं रुकता। साथ ही नगर निगम का दावा है कि उसने भी पानी की तुरंत निकासी के लिए अलग से सिस्टम तैयार कर रखा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि जो बरसाती पानी है वो हमारे सड़क के साथ लगते हुए ड्रेन्स में चले जाए, और वो क्योंकि साफ पानी होता है, आफ्टर ऑल बरसात का पानी है, वो डायरेक्टली चो में जो है छोड़ा जाता है। सिटी ने प्लानिंग इस तरह से की थी कि हर शहर पे हमारे 35,000 रोड गलीज जो है वो है। ये तो प्लानिंग का एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे भी हर बारी बरसातों के पहले ये 35,000 के 35,000 रोड गलीज जो है वो क्लीन किए जाते हैं। अवैध निर्माण भी जल जमाव की बड़ी वजह होता है, लेकिन चंडीगढ़ शहर ने एनक्रोचमेंट्स पर लगाम कसी हुई है, जिसका फायदा इस शहर को इन मुश्किल हालात में मिलता है। तेज बारिश के दौरान भी पानी को बाहर निकलने का कुदरती रास्ता मिल जाता है। चंडीगढ़ ने ओवर द इयर्स, ये कोई आज की बात नहीं है कि हमारे कॉरपोरेशन ने ही सिर्फ ऐसा किया है, ओवर द इयर्स अपने वाटरवेज को एनक्रोचमेंट फ्री रखा है। अगर आप अपने चो और वाटरवेज को एनक्रोच होने देंगे, ऑटोमेटिकली फ्लडिंग आपके पास ज्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ मार्च में ही नगर निगम की टीमें साफ सफाई के मिशन में जुट जाती हैं और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मॉनसून से पहले ही दुरुस्त कर दिया जाता है। तो मिडल ऑफ मार्च में हम एक टीम बनाते हैं, लगभग उसमें 80-90
बंदे जो मल्टीटास्क वर्कर हम रखते हैं, साथ में उनको ट्रैक्टर ट्रॉलीज देते हैं और 16 मार्च से हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी क्लीनिंग करनी। और हमारा टारगेट होता है कि 30 जून तक वो पूरी तरह एक बार पूरी तरह से डेब्रीज वगैरह सारा क्लीन हो जाए, जो सिल्टिंग वगैरह हुई है रोड गलीज के अंदर वो साफ हो जाए और लाइन्स तो हमारी ओके हैं। जाहिर है तैयारियों के मामले में देश के बाकी शहर भी चंडीगढ़ से काफी कुछ सीख सकते हैं। ठोस प्लानिंग, तैयारियों और सतर्कता से ऐसे मुश्किल समय में काफी हद तक निपटा जा सकता है और इस तरह मॉनसून में भी शहर की चमक और जिंदगी की रफ्तार दोनों बरकरार रह सकती है। जिस तरह से बाकी शहरों में वाटर लॉगिंग होती है, लोगों को दिक्कतों का सामना खास तौर पर मॉनसून में करना पड़ता है और जिस तरह से बारिश पिछले 3 से 4 दिनों में चंडीगढ़ समेत हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में हुई है, उसके बाद से आने वाले दिनों में भी लगातार चंडीगढ़ है और प्लानिंग कर रहा है जिससे किसी भी तरह से आम लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा।